कर रहे हैं, लेकिन काम वासना पीछा नहीं छोड़ा। भी बैठते ये दिखता है, बैठते तो सुनाई देता है, बैठते तो वो क्या करेगा, अरे यार ठीक है उधर ध्यान न दो, यही बोलते हैं उधर ध्यान न दो। अरे भाई तुम ध्यान करने को बोल रहे हो, वो ध्यान ही कर रहा है, ध्यान तो उसको आएगा ही। हमारे साथ अभी कुछ बच्चे से हैं, मेरे साथ ही रहती हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन बड़ी हैं, जवान हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कामुकता क्या होती है। उन्हें यही नहीं पता हो है कि स्तन और योनि क्या होती है। उन्हें ही नहीं पता है बच्चे कहाँ से आते हैं, उन्हें पता बाजार से खरीद के लाते हैं। अगर काम भावना आए, अगर आप भूतकाल से और भविष्य से बच पाएँ, अगले से वर्तमान में बने रहें, तो आप हो गए ना बुद्ध। और बुद्ध कौन से सोना चांदी गढ़ा था बुद्ध? दरबार जो अपना है करोगी से गए, करोगी शंकर महादेव को अनुभव करा सकते हैं। ये अनुभव वाला दरबार है, ये गुरुओं का दरबार। Diwali is not really Diwali until you decorate your house. और मेरे लिए अनुभव वाला दरबार है, ये गुरुओं का दरबार है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम परिचय। परिचय में आज हम आपका एक ऐसी शख्सियत से पहचान करवाने जा रहे हैं जिनका नाम लेने के लिए हमारे शब्दकोश में शायद शब्दों का अभाव है। हम उन्हें पिता कहें, हम उन्हें भाई कहें, तो खुद ही आप देखिए कि हमारे साथ आज वॉइस ऑफ भारत के साथ कौन सी शख्सियत जुड़ी है। बस इतना ही कहूँगा, जय हो करौली सरकार की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम परिचय। गुरुजी, सबसे पहली बात कि कोई भी धर्म गुरु हो या गुरु हो, उनके पास भक्तों का अंबार रहता है। हर गुरु भक्त की पीड़ा को हरता है, उनके दुखों को हरता है। लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक गुरु कई धर्म गुरुओं की पीड़ा को हर रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? शिव की महिमा कहेंगे, करौली सरकार की महिमा कहेंगे, या ऊपर वाले ने ये दैविक शक्ति जो आपको दी है वो इसलिए दी है कि और गुरुओं की भी आप दुखों को हरें? हाँ ठीक है, इसमें आधी बात तो सत्य है। असल बात तो इसमें यह है कि हर व्यक्ति अपने को सही मान के कार्य कर रहा है, और जितना वो अपने को सही माने रहता है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करता है। ये मानव स्वभाव है, और ना कर पाने की पीड़ा उसमें बनी रहती है। और अगर जितने को सही माना है उसने, और वाकई में उतना सही नहीं है, फिर भी पूरा नहीं है वो, और पूरा कर भी लेता है वो सही माने हुए को, तब भी पीड़ा बनी रहती है, क्योंकि वो देख पाता है कि जो हम पूरा कर पाए हैं पूरा मान के, ये पूरा नहीं है। तो उसको पुनः से पीड़ा होती है, और फिर तलाश में शुरू हो जाता है कि असल बात क्या है, सही बात क्या है। तो जो जहाँ तक बात गुरुओं की है, जितनी चीज़ें उनके पास हाथ में हैं, परंपरा के रूप में उनको मिली हैं, उनको लगता है कि वो सही है, और उतना सही मान करके उसको बहुत सी परंपराएं हैं जो बड़ी कड़ाई से उन नियमों का पालन करती है, और अपने शिष्यों को जो उनसे जुड़ते हैं उनसे ही पालन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो पूरा ना हो पाने के कारण वो सब पीड़ा में। कहीं ना कहीं ये इस बात से जग जाहिर होता है कि हम गुरु तो हैं, लेकिन हमें पूर्णता ज्ञान नहीं, हम जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो अधूरी है। यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे, जो गुरु वाला मामला, बार बार गुरु की बात आती है। दो पद हैं, एक आचार्य का, एक गुरु का। अभी हमने दोनों पदों को आपस में मिला दिया है। आचार्य हम उन्हें कहते हैं, उन्हें कहेंगे अपनी दृष्टि में, जो पीछे से परंपरा में मिला है हमें, उसको हमने सुना है, श्रुति हुई है, श्रुति से हमारी स्मृति बनी है। उस स्मृति के आधार पर हम पुनः से कुछ बात आगे परंपरा में देते हैं, शिष्य बनाते हैं, भाई बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, उन्हें बांटते हैं। तो हम पढ़ाते हैं, का से कबूतर होता नहीं, का से कबूतर, का से कबूतर होता ही नहीं, कबूतर से कबूतर होता है, का से तो होता नहीं। कबूतर बच्चा परेशान, कबूतर देखा नहीं उसने, और का से कबूतर पढ़ा दिया। अब और कन्फ्यूजन है, कबूतर ही नहीं देखा उसने, वो का से कबूतर पढ़ाया जा रहा है। खा से खरगोश, खरगोश देखा ही नहीं, अब कन्फ्यूज है वो कि खा से खरगोश कैसे बन जाता है। तो बच्चे को काल्पनिक चीज़ें लगती हैं भी काल्पनिक।
तो अभी सूचना के रूप में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, चाहे स्कूल हों, चाहे कॉलेजेस हों, शिक्षा संस्थानों का हाल यही है कि आपको जो किताबें हैं पीछे पढ़ के आए हैं, अब हम टीचर बन गए हैं, अब हम आचार्य बन गए हैं, तो आचार्य पद की गरिमाई है कि जो हमने पढ़ा है और सीखा है स्किल, वो हम आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्किल दे रहे हैं। वो गुरु नहीं है, उन्हें गुरु मान लिया गया। प्रवचन दे रहे हैं, ये प्रवचन करता है, ये केवल ढोल बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बुद्धि विलास कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं, सबको मज़े आ रहे हैं, दोनों फुर्सत में आनंद ले रहे हैं। अच्छी बात है, मन हल्का हो जाता है थोड़ा, समस्या नहीं जाती उससे, समस्या नहीं जाती है। तो आचार्य आपको चीज़ें बता सकता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, उससे पूछो प्रमाण, तो वो खुद ही समस्या से ग्रस्त है। आचार्य वो अपने घर के समस्या। तो गुरु वो पद है कि जब हमको जो परंपरा में चीज़ें सुनने को मिली, सूचना से मिली, आचार्यों से मिली, गुरु उनको प्रमाणित कराए, उसका अनुभव कराए, वो गुरु है। गुरु का मतलब केंद्र, भारी, एक गाँव भाषा कहते हैं ना, बहुत गुरु है, वो बहुत गुरु है मतलब वो भारी है, ऐसे बोलते हैं। तो हम अपभ्रंश शब्दों को अक्सर हम ढूंढने की कोशिश, ऐसा क्यों बोलते हैं? वो गुरु कहते थे, गुरु क्यों बोलते हैं? गुरु को बोलते हैं अपभ्रंश। तो गुरु का पद ये है कि वो आप जो उसने अनुभव किया है वो आपको भी अनुभव करा पाए। अनुभव वही करा पाएगा जिसने अनुभव किया होगा। आज दुर्भाग्य से परंपराओं के सामने संकट अनुभव का है। सूचनाएं उनके पास इतनी ज़्यादा हैं कि आपस में वो लड़ाई झगड़ा है कि तुझसे बड़ा विद्वान मैं, वो बगल वाला कह रहा नहीं तुझसे बड़ा तो मैं, सब एक दूसरे से बड़े हैं। सूचनाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जी। लेकिन समस्या फिर जस की तस है। एक शिष्य है, वो अनभिज्ञ है कि उसे गुरु वो किसको बनाए। आज आप मिले, मैं अपनी बात करूं, मैंने 3 गुरु बनाए। आए, घर पर आए, झोली टांग दी, बोले इसमें से डेली पैसा निकलेगा। तीसरे दिन गुरुजी गायब हो गए। फिर दूसरे गुरु बनाए। तो समस्या तो जस की तस वही है ना। अब वो कैसे सही माने कि आप सही है या वो सही है? देखिए, सही कैसे मानेंगे? गाँव में कहावत कही जाती है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जान के मतलब अनुभव के आधार पर करिए। गुरु को चुनने में आपको सबसे ज़्यादा समय लगना चाहिए, सबसे ज़्यादा। और पीछे की तमाम चीज़ें हमें सिखाती हैं कि गुरु को ढूंढने में बुद्ध को 6 साल लगे। बाद में पता लगा वो खुद ही गुरु हैं। ठीक है ना? तो महावीर को 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष बाद पता लगा उनको भैया वो तो खुद ही गुरु हैं। ठीक है ना? तो व्यवस्था ये है कि अगर हम व्यवस्था को पहचान पाते हैं तो हम गुरु पहचान पाते हैं। अगर हम अव्यवस्था के आदी हो गए हैं तो हमें गुरु मिलता नहीं, हमें आचार्य मिलता है, जो सुबह से शाम तक बढ़िया किस्से कहानी सुनाएगा आपको और बढ़िया तमाम राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, इस ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, उसमें वो लिखा है। इसको आपको खुद ही बेचारा भ्रमित है, आपको भ्रमित करेगा। फिर आप किसी दूसरे से मिलो, वो कहेगा ऐसा नहीं, किताब में वैसा लिखा है, खंडन लिखा हुआ है। एक किताब होती है, उसके 100 खंडन हैं। टीकाएँ पढ़ लीजिए आप तमाम। रामायण के बारे में चाहे पढ़ लो, चाहे किसी अन्य ग्रंथ के बारे में पढ़ लो, तो टीकाओं में पढ़ के जो सुना है वो आदमी की स्मृति बनती है और वो स्मृति के आधार पर जीना शुरू करता है। मैंने पहले शुरुआत में आपसे कहा कि आदमी ये मान लेता है गलत को सही। जिस दिन आदमी ने कंकड़ लिया, चमकीला पत्थर उठाया, लगा तो हीरा लग रहा है, मान लिया हीरा है नहीं, लेकिन हीरा मान के सुरक्षा करता है उसकी, हीरा मान के बचा के रखता है, हीरा मान के कलेश लगा, मर जाएगा, लड़ जाएगा, कोई छीनने का प्रयास करेगा। तो जिस दिन गुरु मिल जाता है कहता है भाई ये तो पत्थर लिए घूम रहा है चमकीला, हीरा तो ये है। उसको अनुभव होता है, बताता है कि इसमें ये गुण होते हैं, करके देख लो, तो हीरा तो ये है, तो कंकड़ फेंक देता है। लेकिन तब तक कंकड़ उसके लिए हीरे के बराबर है जब तक कि उसे वाकई में हीरा नहीं मिल जाता है। तो अनुभव का विषय है। सही गुरु मिलने के बाद आपको अनुभव शुरू होते हैं, और अनुभव गुरु ये नहीं कहेगा कल कराएंगे, अनुभव आज होगा, अभी होगा और इसी क्षण होगा। अब तो जो अब करा सके
वो गुरु है। और जो कहे प्रतीक्षा करो, ठीक, अरे सब ठीक है, बढ़िया है, और अनुभव भी न करा सके, तो फिर वहाँ समझ लीजिए मामला गड़बड़ है, सूचनाएं चल रही हैं, है ना। ये आपने समझा कि गुरु वो कभी प्रतीक्षा नहीं कराता, वो तुरंत जो देना होता है उसे वो तुरंत देता है। एक बहुत बड़ा सवाल, 21वीं सदी चल रही है, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के जनक जो है वो काम वासना है। और यथार्थ की बात करें हम, तो काम वासना की उत्पत्ति भी हम भी हैं और आप भी हैं। तो क्या ऐसा कोई मूल मंत्र है जिससे हमारे समाज से, हमारे देश से ये काम वासना नामक शब्द दूर हो सके और ये क्राइम कम हो सके? एक क्षण लगेगा, आपसे छीन लेंगे हम। 1 लाख आदमी बैठा, उससे छीन लेंगे। आप 1 करोड़ बिठा दो, उसको छीन लेंगे। हम आपको छीन के बता देते हैं, अभी आंखें बंद करिए, हम प्रयोग कर देते हैं ना, अभी आपको वापस कर देंगे। आंखें बंद करिए, मन ही मन में ओम नमः शिवाय जप करिए। सारी काम वासना, कामदेव, सारी काम वासना, सारे काम भाव सभी शरीरों से आगे से पीछे सब बाहर निकाल लीजिए। शिव, सब बाबा के पास 5 मिनट के लिए। ओम। काम वासना से संबंध जितने अनुभव, जितनी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशा हैं, सब नष्ट कर दो। ओम। वर्तमान से भी निष्क्रिय कर दीजिए और भविष्य से भी निष्क्रिय करके द्वार बंद कर दिया। काम वासनाओं का भूत भविष्य वर्तमान तीनों निष्क्रिय कर दिया गया, शून्य कर दिया। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब कोई भी आप ऐसा चित्र देखने की कोशिश करें जो आपको कामुक कर सकता है, कोई भाव उठा सकता है, तो कोई भाव उठ रहा है? कोई भाव, पूरा प्रयास कर लीजिए, पूरी ताकत लगाइए, कुछ भी ऐसा लेकर के एक काम भाव उठ जाए। कुछ भी खराब, कुछ नकारात्मक, कुछ कामुकता उठ रहा है कुछ कहीं से, तो गुरु क्या कहता है? अभी जब शिष्य कहता है गुरुदेव साधना तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम वासना पीछा नहीं छोड़ रही, बैठते तो ये दिखता है, बैठते तो वो सुनाई देता है, बैठते तो गुरु क्या करेगा? अरे यार ठीक है, उधर ध्यान न दो, यही बोलते हैं, उधर ध्यान न दो। अरे भाई तुम ध्यान करने को बोल रहे हो, वो ध्यान ही कर रहा है, ध्यान तो उसको आएगा ही। अब आप की हैसियत हो, अगर आप गुरु हैं तो उसकी वो चीज़ रिमूव कर, ख़त्म कर दो उसके मस्तिष्क से। सब वापस कर दिया जाए, जितना हटाया है। ओम पूर्वत कर दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय, बोल दिया जाए पूरी तरह से। कामदेव विस्तार कर बैलेंस। अब देखिए ये क्या हुआ, इसी से परेशान है आदमी, उसी काम वासना, उसी कामुकता का, ऐसे कामुकता, ऐसे क्रोध है जो हेड एंड टेल है। इधर काम, उसको जब कुपित उसमें होता है तो क्रोध होता है वही, अगर काम निष्क्रिय जाए तो क्रोध निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप पूर्वत हैं, महसूस कर लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें इसलिए हैं कि ये सब गुरु कर सकते हैं क्योंकि हाथ में। लेकिन आपने अभी जो कहा कि कितनी भी गंदी सोच रख लो लेकिन कुछ नहीं हुआ, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक स्मृति से नष्ट कर दिया सब। आपको ने बच्चा बना दिया इतना बड़ा छोटा सा, जिसको यही नहीं पता काम होता क्या है। आप वहाँ पहुँच गए थे। अभी हमारे साथ अभी कुछ बच्चे से हैं, हमें साथ ही रहती हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन बड़ी हैं, जवान हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कामुकता क्या होती है, नष्ट कर रखा है। उन्हें यही नहीं पता हो है कि स्तन और योनि क्या होती है, उन्हें ही नहीं पता है बच्चे कहाँ से आते हैं, उन्हें पता बाजार से खरीद के लाते हैं। तो साथ में अभी है, हमें साथ ही रहती हैं, लेकिन परमानेंट कर रखा है। क्या
अगर काम भावना आए, अगर आप भूतकाल से और भविष्य से बच पाएँ और नित्य वर्तमान में बने रहें तो आप हो गए ना बुद्ध। और बुद्ध कौन से सोना चांदी गढ़ा था बुद्ध के? इतने ही तो था कि भूत और भविष्य से परे थे, वासनाओं से परे थे। और बुद्ध के और क्या लक्षण है? अगर इतना गुरु आपको बैठे बैठे कर दे, फिर क्या बचा? फिर तो आनंद में हो गया। मेरे समक्ष तो आप हैं, लेकिन और जो देश की जनता आपको देख रही है, उनके लिए कोई ऐसा संदेश कि अगर उनके मन में ऐसे कोई ख़यालात आएँ, तो क्या करना चाहिए उन्हें? हम तो दरबार जो अपना है, करौली सरकार, करौली शंकर महादेव के नाम जाना जाता है, अनुभव करा सकते हैं। ये अनुभव वाला दरबार है, ये गुरुओं का दरबार है। मैंने पहले ही कहा, गुरु का मतलब है जो आपको अनुभव करा दे। आपको अनुभव कराया हमने, ठीक? जैसे अभी आपका हम भूतकाल बंद कर देंगे, आप पीछे कुछ भी नहीं देख सकते, चाहे जितनी ताकत लगा लें, पूरी दम लगा लीजिए, सब बंद कर, जितने लोग बैठे हैं सब बंद कर देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। करके दिखाएं जो करते हैं, आँख बंद कर, भूतकाल बंद कर दिया जाए और माँ की दृष्टि का पैर लगा दिया, भविष्य बंद कर दिया जाए, वर्तमान पे ताल लगा दिया जाए, सभी द्वार बंद किए जाए और माँ की दृष्टि का पैरा लगा दिया। बैलेंस सभी शरीरों पर के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाए, सभी स्मृति पूर्व जन्म की सभी। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। अब आप भूतकाल का कुछ भी कोई दृश्य देखो, दिखता है कुछ कुछ भी? कुछ नहीं दिखेगा। ब्लैकआउट, वो अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। खूब करिए, ताकत लगाइए, पूरी ताकत लगाइए पीछे के कुछ भी देखने को, आज से पहले का कुछ भी ताकत लगाइए देखने को, नहीं देख सकते, है ना? कल के बारे में कल्पना करो, कल क्या क्या करना था वो कर पा रहे हैं कल्पना, करिए कल्पना कल की। नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो क्या बंद हो गया? भूतकाल भी और भविष्य में। तो कहाँ गए? वर्तमान में। यही तो ध्यान है। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरी धरती पर ये होना संभव नहीं किसी गुरु के द्वारा। जिस दिन ये बातें समाज में फैलेंगी ध्यानियों के बीच में, या ऐसा भी कोई दरबार है, ऐसा भी कोई संगठन और संघ है जो भूत और भविष्य आपका बंद करके आपको वर्तमान में लाके ध्यान करा सकता है, तो क्या हाल होगा? कड़वा सच गुरुजी ये है कि जब आपके समक्ष साक्षात्कार के लिए बैठे थे तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। वो साफ क्योंकि समाधान दिखने लगेगा आपको। तो प्रत्यक्षम की प्रमाण, ठीक है ना? अब आपकी भूत की भविष्य की दोनों दृष्टि खोल दी, माँ का पैर हटा दिया, दृष्टि बैलेंस खोल दिया, जैसा भी सर्विस हटा लिया, बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आँख खोलिए। अब देखिए पीछे सब दिखाई देगा, कल की कल्पना भी कर पाएंगे, आप भावना कर पाएंगे। पूरा ब्लैकआउट हो गया पीछे, है ना? तो अब आप पीछे भी देख पाएंगे, आगे भी कल्पना कर पाएंगे, भावना कर पाएंगे। ये गुरुओं की शक्ति है, ये ईश्वरी शक्ति है। हमने कोई टोना टोटला किया, कोई आपको पकड़ा छुआ, कोई मंत्र अंतर फूका, कोई मंत्र पढ़ा, कुछ भी तो नहीं। कैमरे पे बैठे हैं सामने, हमने बोले ही इतना कर दिया जाए और क्या है, कौन सा बड़ा काम था? इंसान आज की डेट में परेशान है। कोई कहता है भूत, कोई कहता है प्रेत, कोई कहता है पितृ। दीपावली आ रही है, सबको एक गुरु मंत्र ऐसा मिले देश की जनता को कि जिसके सबके लक्ष्मी के द्वार खुलें, सबकी दरिद्रता दूर हो, सभी लोगों को सुख शांति समृद्धि मिले। दरबार का जो अनुसंधान है वो ये है कि ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाए, मार दे, नोच ले, उठा ले जाएगा, फाड़ देगा,
कोई ऐसा भूत प्रेत होता नहीं है। ये अनुसंधान है दरबार में। ठीक है, पितर हैं, रहेंगे। भूतकाल, भूत किसे कह रहे हैं? भूतकाल जो हमारा पास्ट है, हमारी पिछली स्मृतियाँ, हमारा डीएनए ऊर्जा पथ है हमारे कुल का। उस कुल में शादी होती है दूसरे कुल की, जुड़ जाते हैं क्रॉस, वो जुड़ जाते हैं, वो अंदर आना शुरू होते हैं। वो भूत हैं, वो भी जो हमसे मतलब ही नहीं जिनका, वो अपना उत्पात मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भाई कुछ भी करो। अब दरबार क्या करता है? सबसे पहले आपका कुल छोड़ता है, बाकी सबको निकाल बाहर करता है, सारे पितृ को। नहीं, पूरी फौज चली आ रही, माँ के पक्ष के पितृ और पिता के पक्ष के पितृ। तो वही पितरों वाला हाल है। भूत भूत ऐसा कुछ है नहीं, स्मृतियाँ हैं। मेन मुख्य जो है स्मृति है। इंसान के कर्मों की स्मृतियाँ क्या आज भी कहते हैं कि जिंदा रहती हैं? हमने भी आपकी भूतकाल की सभी स्मृतियाँ स्तंभित कर दी, तो आप कुछ नहीं देख पा रहे थे। तो मन शांत, जैसे आपका भविष्य हमने स्तंभित किया, आप एकदम शांत हो गया। मन नहीं शांत हुआ था, मन शांत हुआ था। तो उस अवस्था में पहुंच जाना ही ध्यान है। और ऐसी अवस्था को पाने के लिए आदमी 10 साल 20 साल तपस्या करता है। ठीक है ना? अभी नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो सज्जन बैठे थे, एक बड़ी हस्ती है ना इसको, लेकिन उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। ध्यान रखो। मैंने जब अपनी आंखों से देखा, जब आपने उनका ध्यान कराया, उसके बाद आपके जो शिष्यगण थे वो लिख रहे थे, लेकिन मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, 80-90% जो उनके अंदर जो शरीर चेहरे का तेज था वो अपने आप वापस आ गया, और उनके जो लालिमा थी चेहरे की वो अपने आप। तो ये सारी चीज़ें तो सृष्टि की देन है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, उसी ईश्वर से ही ऐश्वर्य है। ये सारा जो ऐश्वर्य है ना, वो ईश्वर से ही है। ठीक है ना? और सारा ऐश्वर्य ईश्वर में समाया हुआ है। गुरु जी, बात करें अब हम सनातन धर्म की, तो अगर इस वक्त की बात की जाए तो क्या सनातन धर्म सही राह पे चल रहा है? आप ढूंढा पूरी पृथ्वी पर करके दिखा दे, किसी को अपने शिष्य को करके दिखा दे। धर्मगुरु हैं जो जेल में भी हैं। है ना धर्मगुरु? अभी धर्म का ही नहीं पता है। गुरु तो बनना बहुत सरल काम है। लिख लो आगे, कुछ भी लिख लो, अपने गुरु लिख लो, 108 लिख लो, 1008 लिख लो, स्वामी लिख लो, दंडी स्वामी लिख लो, धर्म सम्राट लिख लो, जगत गुरु लिख लो। स्वतंत्रता है, कोई कानून नहीं इसके पीछे। तो अब लिखो। कहीं ना कहीं आपको कष्ट होता होगा कि एक गुरु के जो ओहदा है उसको बदनाम किया। हाँ, ये पीड़ा जरूर है कि आचार्यों ने पदवी गुरु की ले ली है और लोग भ्रमित हैं, खुद भ्रमित हैं, वो स्वयं भ्रमित हैं। और उनके पास बैठे लोग जो बेचारे इसी के लिए आ रहे हैं कि मेरा कल्याण हो, वही भ्रमित हैं और इस उम्मीद में जिंदा हैं, वो जुड़े हैं। आज नहीं, शायद कल, लेकिन कभी नहीं होता ही नहीं है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूँगा कि जो बड़ी परंपराएं देश की है ना, तो अनभिज्ञ, बहुत अनभिज्ञ। किताबों में है, प्रैक्टिकल में क्या है, अनुभव नहीं। स्वयं हम उनसे मिले हैं, बैठे हैं, उनका हमने किया है सब। जैसे दरबार है, क्षण में कुंडली खोल देता हूँ। अभी आप टीवी में देखते होंगे, फलाना सरकार क्या मन की बात बता देते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, क्या पूछना है बताओ, ऐसा बात मन बता देंगे मन की बात, बुझेगा? हाँ, ये दरबार के बच्चे ये भी ऐसा लिख देंगे कि आप जिसके बारे में आप कल्पना कर लो उसके बारे में बता देंगे बच्चे से। आप अपना छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी आपका आदमी मिलने वाला हो, आँख बंद करके उसको देखो, उसके बारे में बता देंगे। अभी आप नाम बताइए, ना शक्ल बताइए, अभी लिख देंगे सब बारे में। उसको ये समस्या, ये कष्ट है, उसके प्रॉब्लम है, इससे समाधान है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि धर्म गुरु ही आडंबर की दुनिया जी रहे हैं? कह तो रहा हूँ, मान लिया है ना गुरु है। अहंकार बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुरु की होती है कि अपने जाने के पहले योग्य शिष्य का चयन करा के जाए। तो वहाँ क्या होता है, मोह। नहीं, मेरे बाद ये गद्दी बैठेगा, ये बड़ी सेवा की मेरी। तुम्हारे ऐसा स्वार्थी आदमी, लोभी आदमी है,
अरे तुम्हारी सेवा की तो यही बनेगा शिष्य, केवल वही शिष्य बनेगा, हाथ पैर दबा के बन गया ये शिष्य बनेगा तुम्हारा। अरे उसकी कुछ अर्हताएँ हैं, कुछ उसका गरिमा है पद की, तो जिसने उसको जिया हो, जो उस तरह से जी सकता हो, जो आगे परंपरा को आगे बढ़ा सकता हो, उसको आगे लाइए। आपको मरते समय आपको रहेगा हाँ हम ठीक काम करके जा रहे हैं। अभी मोह व्याप्त है, भयंकर अहंकार व्याप्त है। जैसा हम देखो जाते जाते भी हम ये कर गए। ये संकट है और इन संकटों से निकलने के लिए एक मूल मंत्र है कि आदमी स्वयं को समझने के लिए स्वयं से ही शुरू करें। हम दूसरे शुरू करते हैं जब, तो समस्या बस यहीं से पैदा हो जाती है। तो अगर स्वयं से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर परिवार है पूरा, भाई अपना सब कुछ अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ आपने पूरा कर लिया कैलकुलेशन, महीना 2 4 6 महीना, साल 2 साल में अपने को आपने अच्छे से जांच परख लिया, आप शुद्ध हो गए। फिर आपको किसी को जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आप जीने लगेंगे। कोई गाली वगैरह आपको लगे बकने, तो यार हमें क्या लेना है। अभी हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अच्छा गाली बक रहा है, ये कौन गाली बक रहा है बाहर, बालकनी खोल भाग रहा निकल जाए, क्यों बक रहे हो गाली। अरे भाई बक रहा है, वो कुछ कर रहा है, आपसे क्या लेना देना है, लेकिन बड़ी अम्मा बनना है, लग रहा है हम ही बक रहा है गाली। तो अभी समस्या यहाँ पर है कि हम अपने से नहीं शुरू करते, दूसरों पर पूरा ध्यान है, इसीलिए समस्या का विकास होता जाता है और वो समस्या असाध्य हो जाती है और उसके पश्चात पीड़ा मिलती है, केवल उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो हम जो कुछ भी करें अपने लिए अपने से शुरू करें, पहले अपनी ओर पूरा ध्यान हो, पूरा ध्यान अपने पे केंद्रित हो। और जब अपने पे ध्यान हो जाएगा ना, तो अद्भुत घटना घटती है। पहली बार एक बहुत अद्भुत घटना घटती है, स्वयं को प्रकाश दिखता है, स्वयं दिख जाता है आदमी। शीशे में जैसे देख लेते हैं हम लोग, ऐसे दिख जाता है साफ साफ, कमी देख पाते हैं, दूर कर पाते हैं, है ना, उसका अनुभव होता है। फिर हम दूसरे का भी विकास कर सकते हैं। अभी हमें अनुभव नहीं हुआ, दूसरे कैसे कर सकते हैं। तो ये बात है। तो पूरी सृष्टि में एक ही समस्या है कि गुरु गली गली बन गए, घर घर गुरु बन गए, शिष्य बनने कोई तैयार नहीं। शिष्य आता गुरु बनने के लिए, किसी परंपरा में घुसेगा, गुरु बनना है हमको, ये समस्या हो गई। तो शिष्य बन के पार पाया जा सकता है, गुरु बन के पार नहीं पा सकते आप। तो जिस प्रश्न की खोज में हम आए थे और गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, क्योंकि दीपावली आने वाली है, तो उन्होंने सीधा सा उत्तर दिया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, खोज करनी है, तो सबसे पहले हम अपनी अंतर आत्मा को जानें। गुरुजी के लिए सिर्फ चंद पंक्तियाँ हैं कि इस कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सभी को करना पड़ता है, लकीरें तो रब देता है, रंग उनमें हमको बनना पड़ता है। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ना रहता था हमेशा मृत्यु का